नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 की इस खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे में तमाम दर्शकों का स्वागत है। वर्तमान में अगर बात करें, विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है और एक तरह से अब विधानसभा चुनाव भी ऐतिहासिक होता जा रहा है। बड़े बड़े नेता, राजनेता दिल्ली से, राजधानी से पहुंचते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं। इसी सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। इस विधानसभा का समीकरण, विश्लेषण, आखिर बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, इसका क्या औचित्य है। सरकारी खजाने को लुटाने का एक तरह से ये काम हो रहा है। बड़े बड़े वादे करते हैं, अंग्रेजी स्कूल बनाना है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करना है, ये तमाम वादे किए जाते हैं, मूलभूत सुविधाएं दी जाती है, लेकिन बेचारा वो वोटर होता है, मतदाता होता है, वो बड़ी उम्मीदों के साथ वोट देता है और जब 5 साल तक उसके उम्मीदों पर कुछ खास साबित नहीं हो पाता तो वो पछताता है। इस तरह के लगातार हम पूरे प्रदेश की बात कर सकते हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 7 नवंबर को मतदान होने हैं। 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं और 12 विधानसभा जो अभी बस्तर के हैं वहां चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब बड़े नेता, खासकर बड़े दल कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर दिख रही है। लगातार बड़े नेताओं के दौरे अब देखने मिलेंगे। 5 नवंबर को चुनावी शोरगुल थम जाएगा। उससे पहले मतदाताओं को साधने की पूरी पुरजोर कोशिश बड़े दल और बड़े नेता करने का प्रयास कर रहे हैं। घर घर तक जा रहे हैं, चुनावी बातें कर रहे हैं, अपने वादों को दोहरा रहे हैं। लेकिन ये वादे आखिर कितने पूरे होते हैं, हम समझेंगे। थोड़ा सा मैं अपने पूरे तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा। 2 नवंबर को कांकेर में पीएम मोदी की सभा होने जा रही है। 3 नवंबर को रमन सिंह जगदलपुर में रोड शो करेंगे और इसके साथ ही 4 नवंबर को राहुल गांधी की भी सभा होने जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें, स्मृति ईरानी का कोंडागांव में भी रोड शो है। साथ ही 5 नवंबर को योगी आदित्यनाथ की सभा है। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में डटे हुए हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा भी जितने भी वहां के स्थानीय भी कार्यकर्ता हैं वो भी जुटे हुए हैं। सीधे सीधे बस्तर में अगर हम बात करें तो कांग्रेस और भाजपा की कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो वहां पर वर्तमान में 11 सीट पर कांग्रेस जीत कर आई थी और उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ था, जिसमें से फिर एक कांग्रेस ने जीता, तो लगभग 12 सीटें बस्तर में अभी वहां पर हम देख सकते हैं। 12 विधानसभा क्षेत्र में होने हैं मतदान। 7 नवंबर को होंगे मतदान। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता विनीत सक्सेना से कांकेर, उत्तर कांकेर का पूरा क्षेत्र देखते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र तिवारी जगदलपुर से जुड़ेंगे हमसे। विनीत, हम देखेंगे अभी लगातार बड़े नेताओं के दौरे हैं, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे होते हैं। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को रुझाने का, लुभाने का प्रयास लगातार किया जाता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो आ गए, भाजपा के मैनिफेस्टो आने वाले हैं। कैसे देखते हैं उस क्षेत्र में? और भी अन्य दल भी हैं, अगर हम बड़े दलों की बात करें तो जी बिल्कुल। जिस प्रकार के चुनाव को मतदान भी होना है, वहीं पे लेके लगातार जिस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, बड़े बड़े जो आला नेता है उनका आवाजाही चालू है और जनता को साधने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी आए हुए थे, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी घोषणा पत्र की जो घोषणा की है, जैसे केजी से पीजी तक की जो शिक्षा होगी वो मुफ्त होगी, 17 लाख आवासीय योजनाएं दी जाएंगी, 500 रुपए सिलेंडर में सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पे अगर बात की जाए तो 200 यूनिट तक की बिजली माफ की जाएगी।
कर्जा माफ होगा, बिजली हाफ होगी। वहीं पे अगर कर्जे की यहाँ पे धान के लिए बात की जाए तो 3,000 रुपए तक का समर्थन मूल्य होगा। इस प्रकार की जो लगातार घोषणाएं हो रही हैं और किसान वर्ग को खासतौर पे साधने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के आला नेता राहुल गांधी जी जब भानु प्रतापपुर पहुंचे थे, उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की थी और पूरी कवायद थी कि किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार अगर पिछले 2018 चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो वहां पे जो प्रोजेक्ट था, वहां पे अगर बात की जाए, उन्होंने किसानों को जो कर्जा माफ और बिजली हाफ, जो उनका ये प्रोजेक्ट था वो बहुत बड़ा लाभकारी भी हुआ और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। लेकिन इसकी पुनरावृत्ति करके और अन्य घोषणाएं करना, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से इस बार फिर सत्ता में काबिज होना चाहती है और पूरा वो प्रयास कर रही है कि आम जनता और किसान वर्ग, यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको साधने का प्रयास लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो जिस प्रकार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता थे वो पहुंचे और यहाँ पे जो किसानों को लेके, आदिवासियों को लेके जो साधने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार की घोषणाएं हो, कहीं ना कहीं जो किसानों का जो पिछली बार जो लाभ मिला था, जो किसानों ने कांग्रेस पार्टी पे जो विश्वास दिखाया था, उसकी पुनरावृत्ति हो पाए। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस प्रकार कल पीएम मोदी जी यहाँ पे कांकेर पहुंचेंगे तो ये बहुत बड़ी घोषणा की एक संभावनाएं जताई जा रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कवायद करेगी और एक पूरा एक प्रयास करेगी कि जिस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो दिखाया और जो घोषणाएं की है, उसके और बेहतर तरीके से यहाँ पे आदिवासी समुदाय को, यहाँ पे किसान वर्ग को और अन्य यहाँ पे और वर्ग रहते हैं, उनको साधने का किस प्रकार प्रयास किया जाएगा और कैसी एक नई घोषणा होगी जो जनता यहाँ पे स्वीकार करेगी। जिस प्रकार की हार भारतीय जनता पार्टी को 2018 में खासतौर पे कर्जा माफ और बिजली हाफ में जो झेलना पड़ा था, उसको लेके पूरा प्रयास किया जाएगा कि जनता और जनार्दन जो किसान वर्ग है वो कितने बेहतरीन तरीके से इनके जो यहाँ पे घोषणा पत्र होंगे उसको लेके वो मान्य करेगी और जनता का जो आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। ये खासतौर पर देखा जाएगा जब पीएम नरेंद्र मोदी जी जब कांकेर पहुंचेंगे तो किस प्रकार की यहाँ पे घोषणाएं होगी। सारे लोगों की नजर टिकी हुई है कल पीएम मोदी जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो किस प्रकार की घोषणाएं होती है। और अगर बात की जाए तो अन्य दलों को भी लेकर जिस प्रकार यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा जो मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं दूसरी बात करें, जिस प्रकार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व विधायक अनूप नाग जी थे, अभी वो बगावत की स्थिति में है और अब खुद चुनाव में निर्दलीय यहाँ पे खड़े हुए और लगातार उनकी जो पिछले बार जो कार्यकाल हुआ था उसको देख के लगातार ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर उनको साधा नहीं गया या सही तरीके से काम नहीं हो पाया तो अनूप नाग के जो वोट बैंकर्स है वो कहीं ना कहीं जाके कांग्रेस पार्टी को नुकसान दे सकते हैं। ये सारी कवायद चल रही है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार यहाँ पे बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पे जो 12 की 12 विधानसभा सीट आज बस्तर की जो है वो कांग्रेस पार्टी के झोले में। हालांकि जब पिछले बार 2018 के चुनाव हुए थे तो 11 सीटें भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास थी, एक सीट जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी जो भीमा मंडावी की थी। नकवी के हत्या के बाद वहां पे जब उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की झोली में गया था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यह पूरा प्रयास करेगी कि 12 विधानसभाओं की सीटों में कांग्रेस पार्टी पुनरावृत्ति करे और पूरी की पूरी 12 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराए। क्योंकि अगर सत्ता की छत्तीसगढ़ में अगर गवर्नमेंट की बात की जाए जिसको सिंहासन में बैठना है तो उसका मुख्य द्वार माना जाता है बस्तर की 12 विधानसभाएं, जो एक सुनिश्चित करती है कि सरकार में कौन काबिज होगी। जी विनीत, बिल्कुल सही आपने आकलन किया है। वहीं अगर हम बात करें तो कांकेर की बात करें, नारायणपुर की बात करें, भानु प्रतापपुर की बात करें, इसके अलावा वहां पर और जो विधानसभा है, अंतागढ़ विधानसभा है, लगातार इन चारों पांचों विधानसभा की भी हम चर्चा करें, वहां पर क्या समीकरण दिख रहा है, क्या जो बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं उनका कितना वहां के मतदाताओं पर, वोटरों पर प्रभाव देखने को मिलता है। जी विनीत। जी बिल्कुल, लगातार हमने भी जो सर्वे किया, हम भी जो लगातार जनता के बीच में मुखातिब हो रहे हैं और हम भी समझने का प्रयास करें कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी 2018 में सत्ता पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उन्होंने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे जनता के साथ, वो क्या वो जमीन पे रूपांतरित हुए हैं, इसको लेकर कई जगह नाराजगी देखी भी गई। क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो इससे पहले जब नारायणपुर की बात करी जाए तो वहाँ एक सरपंच ने, वहाँ के जो विधायक थे मोहन, उनके साथ लगातार इस प्रकार का चंदन कश्यप जी के साथ उनकी बहस हुई है, वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो दावे थे या मूलभूत सुविधाएं थी वो सही तरीके से नहीं मिल पाई। वहीं अगर दूसरी विषय पे बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के विक्रम उसेंडी को भी लगातार इससे नाराजगी को सहना पड़ रहा है, क्योंकि जनता नाराज है। जनता लगातार इस बात को बोल रही है कि आप पिछले बार जब यहाँ पे 15 साल में आपका शासनकाल रहा तो आप हमेशा रायपुर की तरफ नजर किया और आपने यहाँ पे जो वादे किए थे और जो जनता के बीच में आपको विधानसभा में रहना था, वहां आपकी उपस्थिति लगातार यहाँ से नदारद
नाराज रही। ये जो सारी नाराजगी जनता के बीच में देखी भी जा रही है। हालांकि जनता अब इसको किस नजरिए से देखेगी ये देखना होगा, लेकिन जो नाराजगी है छोटे छोटे लहजों में वो देखी जा रही है। जब यहाँ के जो प्रत्याशी है जब जनता से बीच में मुखातिब हो रहे हैं तो वो छोटी छोटी समस्याओं का वो विरोधाभास देखा जा रहा है। जनता नाराज है क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जो दावे किए थे वो भी कई जगह पूरे नहीं हुए। खासकर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, आदिवासियों को लेकर कई पेशा कानून जैसे कई विषयों को लेकर बात करी जाए, मूलभूत सड़कों की बात की जाए, पानी की व्यवस्था की बात की जाए, नक्सलवाद की समस्या की बात की जाए, इसके लेकर जो नाराजगी लगातार आम जनता के बीच में देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं वर्तमान जो सरकार है उसको भारी पड़ भी सकती है। लेकिन पूरी कवायद जारी है और पूरा वो प्रयास किया जा रहा है कि आम जनता के साथ कि उनको संभाला जाए, उनको विश्वास में लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने जो इस 5 सालों में कार्य किया है उसको बेहतर तरीके से अगले से जब अगर आप सरकार द्वारा आपका आशीर्वाद मिलता है और सरकार हमारी बनती है तो दोबारा बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से विकास और डेवलपमेंट के काम को किए जाएंगे। वहीं अगर दूसरी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार एक थोड़ी सी नाराजगी भी देखी जा रही है क्योंकि जिस प्रकार पिछली बार जो हार मिली थी 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा उसके लेकर विक्रम उसेंडी को पुनः टिकट वितरण हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि विक्रम उसेंडी जी का भारतीय जनता पार्टी की अच्छी एक पकड़ है, उनके खुद के बहुत अच्छे वोट बैंकर्स है, लेकिन फिर भी एक नाराजगी देखी जा रही है कि आप जब यहाँ से जीत हासिल करते हैं पिछले 15 साल के बीतों की अगर हम बात करें तो आप लगातार रायपुर क्यों आपका आना जाना रहता है और रायपुर में ही आप लगातार रहते हैं। तो अगर हमारा वोट देते हैं और आप अगर विधायक बन के एक मंत्रालय लेते हैं और आप अगर लगातार रायपुर में निवास करते हैं तो यहाँ के आम जनता को आपसे क्या फायदा होगा। इसको लेकर जो नाराजगी का जो सामना विक्रम उसेंडी जी को करना पड़ रहा है और ये सारे विषयों को संभालने के प्रयास यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कही जाए और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जाए, जो नाराजगी जनता के बीच में उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं तीसरा अगर खेमे की बात करी जाए तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी एक अच्छा वर्चस्व है। आम आदमी पार्टी गांव गांव तक पहुंचा है। अब देखना होगा कितने वोट पाते हैं जनता और जनार्दन कैसे उनको आशीर्वाद देती है। वही अगर बात की जाए अनूप नाग जी भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैंने 5 साल में कांग्रेस पार्टी के रहते जो विधायक था लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से जो डेवलपमेंट को काम किया, जो विकास की तस्वीरों को बात करने की बात की थी, जो पुराने 15 सालों में जो काम नहीं हुए थे उसको मैंने संवारने और सजाने का जो काम किया, मैंने आपकी जनता की जो सेवा की है उसको लेकर मुझे वोट दिया जाए। तो अब देखना होगा कि जो 5 कोणी श्रृंखला है और यहाँ पे जनता और जनार्दन किस प्रकार अपने मानसिकता को देखती है और किस प्रकार विकास की तस्वीरों को देखती है। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं लेकिन देखना होगा कि आम जनता इसको किस नजरिए से देखती है। बने रहे हमसे बस्तर से जगदलपुर बस्तर से धीरेन्द्र तिवारी भी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम इन सब विषयों के साथ बड़े जो दल के कांग्रेस और भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं अब वो उनका रुख बस्तर की तरफ लगातार बड़े आम सभा रोड शो होने जा रहे हैं। ये हम 5 तारीख से पहले देखेंगे। आज 1 तारीख और 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बड़े आम सभा बस्तर को साधने की कोशिश की जा रही है, बस्तर को जीतने की कवायद की जा रही। आज हम अगर बात करें वर्तमान में जो बड़ी पार्टियां हैं चुनाव जीतने की अंधी दौड़ में है कि जीतना है एन केन प्रकार चाहे कैसे भी जीतना हो। तो इस तरह के जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं उनका उन क्षेत्रों के मतदाताओं पे कितना प्रभाव होता है। धीरेन्द्र, हम जानना चाहेंगे बड़े जो नेता हैं, बड़े राजनेता, अब उनका पूरा प्रभाव या पूरा अभी लगातार वहां पे आम सभा और रोड शो होने जा रहा है। जगदलपुर से लेकर सुकमा तक कोंडा गांव में लगातार कल से शुरू होंगे दौरे के कार्यक्रम, बड़े बड़े सभाएं होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, योगी नाथ जी आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, इसके अलावा राहुल गांधी आ रहे हैं कांग्रेस से। कोंडा गांव में स्मृति ईरानी का रोड शो है, रमन सिंह वहां जुटे हुए हैं। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस से भूपेश बघेल खुद वहां पर अभी मौजूद है बस्तर में। कैसे देखते हैं वहां पे आदिवासी और वहां का स्थानीय मतदाता क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है इन सब चीजों पे? जी जी, जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था बस्तर के पूरे 12 विधानसभा को अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा रहा जो दक्षिण बस्तर का इलाका है नारायणपुर के साथ जल जंगल जमीन की जो लड़ाई करने वाले यहाँ के वोटर हैं वो जिन अधिकारों की मांग करते हैं उन अधिकारियों को मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक होकर मत किया था और बस्तर की 12 में से 11 सीटों पर जो है कांग्रेस के विधायकों को जिता कर लाए थे। 5 साल बीत गए हैं, आज 2023 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव। और इस बीच बीजापुर सुकमा जैसे क्षेत्रों में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको खासा विरोध देखने को ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है।
अभी हम कल बीजापुर में ही थे। बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्रों में कई ऐसे गांव हैं जहां पर गंगालूर का जो क्षेत्र है, जो बैलाडीला की तराई का इलाका है, उस इलाकों में आंदोलनरत है ग्रामीण। और वो ग्रामीण कह रहे हैं कि जब तक हमारी जो मांगे हैं, हमारी मूलभूत जो चीजें मांगे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होगी, हम तब तक मतदान नहीं करेंगे। एक तरह से वो चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं। और बात की जाए बड़े नेताओं के दौरे को, तो देखा जाता है कि बस्तर की इन जो क्षेत्र है, जो बीहड़ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में यहाँ की स्थानीय नेता ही एक स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। कई दफे जो लोग होते हैं उनको जो स्टार प्रचारक आए होते हैं, जैसे आज सुकमा में मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का दौरा है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। वो आज वहां पे सभा का संबोधन कर रहे हैं। कवासी लखमा जो मंत्री है उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहां की अधिकांश जनता को उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, कि उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी नहीं होगी। वो वहां पे स्टार प्रचारक के रूप में कवासी लखमा को देखते हैं। तो बस्तर की ये जो इलाके है, दक्षिण बस्तर खासकर जो इलाका है, इन इलाकों में यहाँ के विधायक, यहाँ के स्थानीय जो नेता है, वो ही स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, जब पिछले बार 2018 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ के ग्रामीणों ने विश्वास जताया था। लेकिन अब इन क्षेत्रों से ये देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण जो विधायक है उनका विरोध जता रहे हैं। कवासी लखमा के क्षेत्र में इस बार कई ऐसे जगह जहां पे वो दौरा करने पहुंचे थे, वहां पे उनको ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला। कई जगह उनके सुपुत्र दौरा करने गए थे, वहां पर उनको विरोध देखने मिला। ग्रामीण उनको ये कह के बोल रहे कि जब आपने वादे किए थे हमारे साथ, हमारे जो निर्दोष ग्रामीण है जेलों में बंद है उनको छोड़ने का वादा किया था, हमारा जो हमारी जल जंगल जमीन की लड़ाई है उसको उस पर साथ देने की वादे किए थे, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, क्या है वो वादे, कहाँ है? इन चीजों को लेकर जब ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं यहाँ के नेता, तो उनको खासा विरोध देखने को मिल रहा है। और अभी मैं आपको स्थिति बता दूं, आज यहाँ से 7 दिन बचे हैं, अगले मंगलवार को मतदान होना है। बस्तर में अभी देखा जाए तो लगभग कांग्रेस की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। कई ऐसे सीट है जिसमें भाजपा ने अच्छी खासी पकड़ बना के रखी हुई है। हम पूर्व मंत्री केदार कश्यप की अगर बात करें तो वहां पर नारायणपुर क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो काफी मजबूत स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर दंतेवाड़ा में हम बात करें, पूर्व दिवंगत नेता शर्मा के सुपुत्र यहाँ पे खड़े हैं, मैदान में है। चैत्रामा टामी से उनको खासी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पे सुकमा में कवासी लखमा को भी भाजपा के जो प्रत्याशी है वो अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और जो चित्रकूट इलाका है, यहाँ पे जनता जोगी कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के उम्मीदवार है, यहाँ पे उनको अच्छा खासा समर्थन देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो है अच्छा खासा उनको समर्थन मिल रहा है। उसके अलावा सीपीआई जो है वो इस बार अपना प्रत्याशी नहीं है। जो सीपीआई के जो नेता है, सीपीआई का जो मान्यता खत्म हुई है उसके बाद से वो निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, उनको भी अंदरूनी क्षेत्रों में अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ग्रामीण है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सुकमा की अगर हम खासकर बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो है वो रुझान यहाँ के अंदरूनी क्षेत्रों की जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के जो थोड़ा सा मैं धीरे आपसे ये भी समझना चाह रहा था, क्योंकि पहले चरण का मतदान जो है 7 नवंबर को होना है, और बड़े केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, चाहे वो पीएम मोदी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या राहुल गांधी जी हो, सीएम योगी हो, उत्तर प्रदेश के भूपेश जी वहां खुद हैं, स्मृति ईरानी आ रही हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं। वहां पे अगर हम वहां पर बात करें तो वहां की वस्तुस्थिति, वहां के स्थानीय लोगों का कितना प्रभाव देखने मिलता है ये बड़े नेताओं के आने से? क्या होगा, क्या हो सकता है ये? जी, अगर देखा जाए तो एक तरह से जो बड़े नेता आते हैं तो कार्यकर्ता जो इन पार्टियों के होते हैं, उसके अलावा जो जनता है उनको भी एक उम्मीद रहती है कि अगर बड़े नेता आएंगे तो कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छी घोषणा करके जाएंगे। जैसे कल कांकेर में प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा है, और निश्चित रूप से जो कल मोमेंटो जो घोषणा पत्र है वो अभी भाजपा का नहीं हो सकता है कि कल उनके कांकेर आगमन के बाद घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में लाया जाए। और एक उम्मीद है जो अभी तक भाजपा के द्वारा अभी तक नहीं लाया गया मैनिफेस्टो, तो उसमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो है विशेष छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए रहेगा।
और जो अगर यहीं पे अगर हम बात करें, सुकमा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कल जो है भूपेश बघेल लगातार जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा में लगातार दौरा कर रहे हैं। उसके अलावा जगदलपुर में भी सभाएं हो रही हैं। उसके अलावा कोंडागांव में भी लगातार बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा वो कार्यकर्ता घर घर डोर टू डोर जाकर जो बड़े नेता है उनके कार्यक्रम को भी लोगों तक बता रहे हैं। उसके अलावा जो सभाएं हो रही है उसमें भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जनता जो अपने नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनसे जो चुनाव के जो दौरान क्या ऐसी घोषणाएं होने वाली है, क्या ऐसी चीजें वो लेकर आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। बस्तर का जो चुनाव है वो हमेशा से दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए अहम रहा है। अभी तक जितने भी राज्य निर्माण के बाद से चुनाव छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुए, बस्तर में ये देखने को मिला है कि बस्तर की जनता एक ही पार्टी को ज्यादा विश्वास जताती रही है। पिछले 2014 में अगर देखा जाए तो भाजपा की के 11 सीटों पर यहाँ पे कब्जा किया था। उसके अलावा 2018 में भाजपा कांग्रेस ने यहाँ से 11 सीटों पर कब्जा किया था। उपचुनाव जब भीमा मंडावी की मौत हुई थी उसके बाद उपचुनाव के बाद से 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो एक अहम कुंजी मानी जाती है बस्तर की ये 12 विधानसभा सीटें। तो उसमें इस बार जो मुकाबला है काफी रोचक देखने को मिल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अगर हार जीत का भी जो फासला होगा बहुत ही कम वोटों से होने वाला है। तो इस बार जो उम्मीदवार है वो हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल धीरेन्द्र। आप बने रखे, नजर बनाए रखे पूरे विधानसभा चुनाव में। और विनीत, मैं आपसे शॉर्ट में संक्षेप में जानना चाहूंगा, उस क्षेत्र में लगातार बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, एकदम शॉर्ट में, कम समय हमारे पास, एकदम बताइएगा जी, क्या है वहां पे वस्तुस्थिति एकदम शॉर्ट में जी। बिल्कुल अगर बात की जाए चुनाव में तो जो लोकल लीडर्स है उनकी ज्यादा अहम भूमिका रहती है। जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसको लेकर ज्यादा जनता का उसका व्यवहार, उसके किस प्रकार की कार्यकुशलता को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो बड़े लीडर्स जो आते हैं, जो हाई प्रोफाइल जो लीडर्स रहते हैं, स्टार प्रचारक रहते हैं, तो जनता इस नजरिए से देखती है कि किस प्रकार की बड़ी घोषणाएं होंगी और किसान वर्ग, आदिवासी वर्ग को किस प्रकार का लाभांश मिल सकता है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के अगर कोई नेता आते हैं तो पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा उनको जानकारी नहीं रहती, लेकिन आम जनता का एक रुझान रहता है कि राष्ट्रीय नेता जो स्टार प्रचारक आएंगे और इस प्रकार जो नए चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जो 7 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसको लेके वो कौन सी नई घोषणाएं करेंगे, क्या यहाँ आदिवासी अंचल में कितना ये लाभांश मिल सकता है, ये खास तौर पे नजर रहती है। यहाँ पे तो ये माना जाता है कि स्टार प्रचारक का पहुंचना कहीं ना कहीं वोट बैंकर्स में जो घोषणाएं होंगी उसको लेके जो यहाँ पे आम जनता है उसका रुझान हो सकता है कि बदल सकता है, वो संतुलितता में आ सकते हैं। एक सोचने को भी बात हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की घोषणा हुई थी, कल नरेंद्र मोदी जी आएंगे, वो किस प्रकार की घोषणाएं होती है। कभी एक पक्षी देखा जा रहा है कि किसान वर्ग को लाभ मिल रहा है या अन्य जो उन्होंने घोषणा की। अब देखने का विषय होगा कि जब कल यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी कांकेर पहुंचेंगे तो किस प्रकार की घोषणाएं होती है और जनता उसको किस नजरिए से देखती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्टार प्रचारकों का लगातार दौरा बस्तर में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, आप बने रहिए और नजर बना रखिए पूरे चुनाव पर। 7 नवंबर को मतदान होने हैं और प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला 7 नवंबर को मतदान पेटी में हो जाएगा। इससे पहले प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर प्रत्याशियों को रुझाने में लगे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें, लगातार पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम दोनों बस्तर में डटे हुए हैं। इससे पहले जो चरण के मतदान होने बस्तर के 12 विधानसभा में, उसकी तैयारियों में तमाम दोनों बड़े दल लगे हुए हैं। अब इन घोषणाओं में, वादों में, बड़े बड़े जो बातें की जाती है, वादे किए जाते हैं, आखिर इनका वहां के वोटरों पे, मतदाताओं पे कितना प्रभाव होगा, ये 7 नवंबर को मतदान पेटी में चला जाएगा। बने रहिए आप हमसे, देखते रहिए टीवी 24।